नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान आज खगड़िया पहुंचे अपने पैतृक गांव, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो मक्के के खेत में पहुंचते हैं और पूरे परिवार के साथ आज चिराग पासवान अपने गांव पहुंचते हैं और पूरे परिवार को अपना खेत दिखाते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान ने राजभवन मार्च निकाला, उसके बाद चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार उन पर केस दर्ज करें। क्यों सीएम नीतीश कुमार ने उन पर केस दर्ज नहीं किया, ये बात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाते हैं। और आज चिराग पासवान अहले सुबह पटना से निकलते हैं, खगड़िया पहुंचते हैं, अपने पैतृक गांव खेत घूमते हैं, गांव वालों से बात करते हैं। तो एक अलग कह सकते हैं कि भावुक पल रहा चिराग पासवान के लिए। आज अपने पिता को याद करते हैं और पूरे परिवार के साथ खेत घूमते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई यादें जो हैं वो चिराग पासवान की पैतृक गांव से है। बचपन में वो अपने पिता के साथ भी खेत घूमने आया करते थे और आज अपने परिवार के साथ एक बार फिर चिराग पासवान पहुंचे हैं खेत घूमने के लिए, जहां पर आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं मक्के के खेत है। इसके अलावा भी कई तरह के पौधे जो हैं वो आसपास आपको हरियाली दिख रही है। तो हरियाली के बीच चिराग पासवान और एक अलग अंदाज में आज चिराग पासवान देखने को मिले अपने परिवार के साथ। एक तरह से कह सकते हैं कि भावुक हैं, पिता इस बार नहीं है, याद कर रहे हैं अपने पिता को और साथ ही परिवार के साथ थोड़ा मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान ने बड़े आंदोलन की शुरुआत की है, राजभवन मार्च निकाला था, जहरीली शराब से बिहार के कई हिस्सों में मौतें हो रही थीं, इसके खिलाफ चिराग पासवान ने राजभवन मार्च निकाला। इस दौरान राजभवन मार्च के दौरान लाठियां बरसाई गई उनके कार्यकर्ताओं पर, हालांकि उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का चिराग पासवान ने ऐलान किया कि आखिर क्यों उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, उनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज है। क्या सीएम नीतीश कुमार उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं? और इस आरोप के बाद फिर आज खगड़िया पहुंचे हैं चिराग पासवान। ये विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एक अलग अंदाज नेता का गांव पहुंचे हैं खगड़िया। और ये रामविलास पासवान का कहा जाता है पैतृक गांव है। रामविलास पासवान, उनके पिता का काफ़ी लगाव था अपने पैतृक गांव से, वहां के लोगों के साथ। जब दिल्ली में रामविलास पासवान बतौर केंद्रीय मंत्री थे तो गांव से लोग आते थे, उनके घर पे ही वो ठहरते थे। काफ़ी लगाव था उनके पिता का इस गांव से। और आज चिराग पासवान पहुंचे हैं और चिराग पासवान सिर्फ खेत घूम रहे हैं अपने परिवार के साथ। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, बच्चों को अपना खेत दिखा रहे हैं। और रामविलास पासवान के साथ भी कभी चिराग पासवान इसी तरीके से बचपन में खेत घूमने आया करते थे और आज अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ खेत घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तरह से चिल आउट भी कर रहे हैं। लेकिन भावुक पल है ये चिराग के लिए। फिलहाल देख सकते हैं कि अब अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। कैसा लगा? थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। बच्चों को दिखाने लाए हैं, हमारे भांजे भांजी हैं। शहर को गांव से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग, जो बच्चे हम लोगों के साथ, मेरे पिताजी ने, मम्मी पापा दोनों ने इस बात का ध्यान रखा कि जितना समय हम लोग शहर में बिता रहे हैं उतना ही समय गांव में भी बिताएं। हर गर्मी की छुट्टियों में हम लोग को लाते थे, पापा भी ऐसे ही हम लोग को हाथ पकड़कर खेत घुमाते थे, दिखाते थे। तो उन्हीं से ही सीखा हुआ अगली पीढ़ी को देने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों को घुमा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इनको भी पता हो खेत क्या है, कैसे होता है, कैसे उपज होती है, किसान कैसे मेहनत करते हैं। जो ये लोग बैठ के सब लोग हम लोग खाते हैं, वो अन्नदाता कितनी मेहनत करता है वो दिखा रहा हूँ। चलिए, ये पेड़ जिलेबी का है। चलिए एक तोड़ के दे दो, दे दो। अभी भाई इस तरफ से आ जाइए, इस तरफ से आ जाइए, बर्बाद मत कीजिए, पगडंडी से आ जाइए। आड़ी से